पति पत्नी कोर्ट में लड़ गए। अब ये परिस्थिति कितनी विपरीत। अब आप आए इसमें से आगे बढ़ते हुए लास्ट कक्षा में आकर के आप महाजन बने। जो महाजन की भूमिका आपकी महान, अब महाजन में से अब इतनी उत्कारिता परोपकारिता ये आई, इसको कहते हैं अच्छी पात्रता। अब वो व्यक्ति अगर जैन बनेगा तो कितना अच्छा पात्र, ऐसे व्यक्ति अगर पात्र बन जाए तो वो कितना अच्छा पात्र बनेगा समझेगा। अब इसके लिए उसको सोचना जरूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता सोचिए। अब इस स्थिति के अंदर वो जैन बन जाए। इधर देखिए, अब जैन बनने की भूमिका में कितने प्रकार के जैन आते हैं। नंबर 1, सर्वसामान्य जो जन्म से जैन है। माता पिता जैन है, बाप दादा जैन है, ऐसे परिवार में पैदा हुआ है, इसलिए हो गए। अभी उसके अंदर धर्म कुछ नहीं आया, न तो धर्म आचरण में आया है, न धर्म श्रद्धा में आया है, न मानने में आया है, न किसी में आया है। लेकिन अब बाप दादा के कुल में पैदा हुआ है तो जन्म से जैन तो कहलाएंगे। आप एक स्टेज अगर इससे आपकी आगे बढ़ जाए, अब आप इसमें ये दूसरे क्रम के अंदर जिसको हमने कहा है ये श्रद्धालु जैन बनेगा। अब यहाँ से अगर आ गए आप तो ये श्रद्धालु जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ जैन। अब ये कौन सा कैसा है, ये तो मिथ्या भी है या अंधश्रद्धा वाला भी है, लेकिन फिर भी जैन कुल में जन्म है तो जैन को कहलाएगा। कोई धर्म की श्रद्धा नहीं, कोई सद्भाव नहीं, न कोई धर्म का कोई ज्ञान, न मानना करना आचरण कुछ। अब इसके बाद आगे बढ़ करके ये जैन की भूमिका आने के बाद तीसरे नंबर पर अब वो व्रतधारी जैन बनता है। अब ये कक्षा जो आई ये व्रतधारी जैन की तीसरी कक्षा आई। अब इस कक्षा में अगर वो पहुंच गया तो समझ लीजिए शुद्ध श्रावक बन। दिन में फर्क देख रहे हैं आप, ख्याल आ गया। मात्र जन्म से जैन है, मिथ्या दृष्टि है, अभी धर्म भगवान दे गुरु धर्म कुछ नहीं माना। सेकेंड स्टेज में आप आए, आगे बढ़कर अब आप जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करके देव गुरु धर्म को मानने वाले शुद्ध श्रद्धालु श्रावक को बने। यद्यपि इसके जीवन में भी आचरण व्रत प्रस्थान नहीं, आप फर्क समझना, दोनों के बीच में बड़ी दीवार यहाँ पर है। अब इसके अंदर क्या है, ये मानता जरूर है लेकिन आचरण बिल्कुल नहीं करता है। भगवान मानेगा, गुरु को मानेगा, धर्म को मानेगा, श्रद्धा रखेगा, सद्भाव, पूज्य भाव, अहोभाव सब कुछ अच्छा है। Because of that having the soft corner above, अब सद्भाव है इसलिए वो मानना जरूर है, लेकिन अभी आचरण में क्या चाहिए, पाप की निवृत्ति चाहिए। हमारे ख्याल में जो पाप की प्रवृत्ति सतत है वो घटनी चाहिए, तब आपकी आचरण शुद्ध होती है। अब इससे ये थर्ड स्टेज में आ गया। अब उसके अंदर प्रायोरिटी किसकी आ गई, ये तो उसके प्लस में है। ये यहाँ से जो श्रद्धा लेकर के गया है अब वो उसके अंदर यहाँ प्लस में, अब प्लस इसके अंदर 12 व्रत आ गए। अब ये 12 व्रत उसके जीवन में आने से व्रत में है क्या भाई साहब, पाप की प्रवृत्ति का त्याग, हिंसा का त्याग, साथ साथ में जो है झूठ बोलने का प्रमाण कर गया, चोरी करने का प्रमाण कर गया। ध्यान रखिए, श्रावक का जीवन है तो
व्यापार व्यवसाय धंधा दुनियादारी घर परिवार सब है। आपको झूठ बोले बिना चलेगा नहीं, आपको अदबता दान के बिना भी चलेगा नहीं। फिर भी महावीर ने क्या कहा है, चलो भाई आप 5% 10% झूठ बोलना, लेकिन 90% तो त्याग कर सकते। पुरुषों को व्यापार व्यवहार है, माजे आपने कोई है तो झूठ नहीं बोलना सही नहीं बराबर। पुरुषों को ठीक है पैसा कमाना है तो उसके सिवाय चलने वाला नहीं। लेकिन अगर महिलाओं को, श्राविकों को कोई व्यापार व्यवसाय कुछ नहीं है, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है, मोरे वास्ते एक पाप करी तो मैं मेरा पाप में भागीदार। आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। सर लाओ पोल्यूशन आया और साड़ी दमी लाओ, अब बेचारा 5 साड़ी के लिए 50,000। आज स्कूल में पिंकी के लिए बूट मंगाया तो लाओ कौन, और बूट आवे कौन स्वराना मांगे कौन। अब पुरुषों को तो टाल पड़ती है, दूर सिर के बाल जाना। आप जितना डिमांड बढ़ाओगे उसमें इनको थोड़ी झूठ ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर श्राविका व्रतधारी है पर स्टेज की श्राविका भी है तो वो सोचेगी मेरे लिए काम करना है, परिवार के लिए करना है, तो मैं मेरी रिक्वायरमेंट घटाना, मेरी डिमांड ही कम करना, वही फर्क पड़ेगा। ये बेचारे एक पैंट 5 साल तक पहन सकते हैं, तो आप एक साड़ी 1 साल तक नहीं चला सकते। वही जरूर है कि डिमांड नवी बता, आपको ये गलती नहीं करनी। इसलिए यहाँ पर क्या किया है, व्रत पचखान का आचरण बताया। अब आप दोनों बात समझ गए, इधर देखिए। अब ये समझने के कारण अब आपको समझ में आया ये और ये दोनों मिलेंगे। अब इसको नाम दिया है श्रावक। इसकी गिनती बीच में नहीं की गई है। नंबर 1 वाला अंधश्रद्धालु, अब मिथ्या दृष्टि, इसकी गणना करने से मतलब नहीं है। क्या लाया आपको? तो किसकी गणना करनी है? अब या तो भले ही उसने श्रद्धा धारण की, इधर देखिए शब्द की रचना बनी है। ये श्रावक शब्द आया कहां से है? श्रद्धा में। ये श्रद्धा का श्र जो लिया गया, इधर व लिया गया है, ये विवेक का लिया गया, और ये क लिया गया है, ये क्रिया का क लिया गया। अब आप देख लो 3 शब्द जुड़ गए। श्रद्धा में सम्यक दर्शन आया, विवेक में सम्यक ज्ञान आया, और सम्यक चारित्र के अंदर क्रिया आ जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही आत्मा के जो गुण हैं, उन तीनों का समावेश जिसमें है वो श्रावक। अरे बात समझ में। अब ये शब्द किसने रखा है, ये नाम किसने दिया है? आदेश्वर भगवान के समय से। आदेश्वर भगवान ने चतुर्वेद संघ की स्थापना की। साधु साध्वी श्रावक श्रावक। भगवान ने पहले आपको धर्म क्या दिया? हो सके तो संसार छोड़ के दीक्षा लेकर साधु बनो, लेकिन पॉसिबल नहीं है आपके लिए, असंभव है। तो ठीक है, भगवान ने कहा चलो श्रावक जीवन में आए। अब एक कदम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ये यहाँ तक आप आए तो यहाँ आपका पहला गुण स्थानक मिथ्यात्व का है, यहाँ आपका चौथा गुण स्थानक सम्यक दर्शन का है। अब यहाँ आप आए तो 5वां गुण स्थानक जो है देशवृत्ति का है। अब यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे, ये आपका आ जाएगा आगे के स्टेज में 6ठा गुण स्थानक जो आएगा वो सर्ववृत्ति का, और सर्ववृत्तिधारी साधु बन जाता है। संसार छोड़ दिया, प्रपंच छोड़ दिया, धन माल मिलकर कुटुंब परिवार पत्नी पुत्र सब छोड़कर जो अणगार बन गया वो साधु। अब ये क्या चल रही है? दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ स्कूल एंड these are the classes. This is the first class, this
This one is 5th class and sadhus are only in the 6th class and further the 7th class. अब ये किसका स्टेप है? सब मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग पर अगर आप चल रहे हो तो दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन, देन इट विल बी द नेक्स्ट माइलस्टोन, देन अनदर विल बी द नेक्स्ट माइलस्टोन। हाउ मच यू आर जस्ट क्रॉसिंग ऑल द माइलस्टोन्स। ऐसी स्थिति के अंदर अब हम कहाँ तक पहुंचे? भगवान महावीर के समय में कितने श्रावक आ रहे ख्याल में आपको? आप परसों से कल्प सूत्र सुनेंगे, उसमें सभी तीर्थंकरों के परिवार में, उनके संग में साधु कितने, साधक कितने, साध्वी जी कितने और श्रावक श्राविका उनके संग में कितने, इसका फिगर दिया। सबसे पहले आदिश्वर भगवान के संग में कितने साधु साध्वी, कितने श्रावक। आते आते लास्ट में आप नीचे उतरते आइए, उतरते आइए। 23वें पार्श्वनाथ भगवान के संग में कितने श्रावक श्राविका। 24वें महावीर स्वामी भगवान के संग में कितने श्रावक श्राविका। अब वो जो फिगर आएगा, अब वो फिगर यहाँ का, यहाँ का, इधर का कोई फिगर नहीं है। दिस इज कॉमन पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम, जनरल पॉपुलेशन। उस समय जैनों की संख्या कितनी थी, वो ये फिगर। उसमें से कितने जो है व्रतधारी बने, वो फिगर इतना ही है। 3,59,60,000 श्रावक को बता। साध्वी श्राविका होगी 1,59,60,000 श्रावक को बता। अब ये जो संख्या है इसके इतना ही नहीं, संख्या के अंदर अब भगवान विशेष रूप से आपको आगे की संख्या देंगे। कितने साधु महावीर स्वामी के मोक्ष में गए, कितनी साध्वी जी महाराज महावीर स्वामी के संग में से मोक्ष में गए, क्योंकि है ही मोक्ष मार्ग है। अब इस मोक्ष मार्ग के ऊपर अगर आगे बढ़ रहे हो आप तो ये कक्षा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये सीधा है। भले आप संसार नहीं छोड़ सके और दीक्षा नहीं ले सके, लेकिन एक उत्तम कक्षा के उच्च दर्जा के श्रावक बनना भी अनिवार्य। अभी आप सामायिक लेकर बैठे, आप कहाँ पर हो? इधर व्रतधारी श्रावक। सामायिक ये 12 में से 9वां व्रत है। अरे ख्याल में श्रावक होकर आप सामायिक न करो, आप व्रतधारी नहीं गिने जाते। क्यों नहीं करने? व्रत वृत्ति पचखान ये हमारा चारित्राचार है, प्रत्येक जैन के लिए अनिवार्य हो गया। एक जैन अगर इतना भी न करे तो भाई साहब फिर आप नीचे गिर जाओ। अब नीचे गिर गए, यहाँ पर आ गए तो जैन और अजैन सब शरीक है। ये हो तो भी और ये हो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है आपको? बस ये कॉमन पब्लिक के अंदर गिने जाएंगे और आप जैन कुल में माँ बाप के घर जन्मे इसलिए जैन गिने जाओगे। इससे ज्यादा कोई लंबा फर्क नहीं हो रहा है। तो ये गलती भी हमको नहीं करनी चाहिए। चलो हमको जन्म मिला है प्रबल पुण्योदय से मिला, जैन कुल में जन्म मिलना प्रबल पुण्योदय से, लेकिन आगे के गुणस्थान पुण्योदय से नहीं मिलते हैं, प्रबल पुरुषार्थ से ही साधु। आप समझने की कोशिश करें। खाली जन्म आपको मिले, वो पूर्व का पुण्य आप लेकर आएंगे तो आपको जैन कुल में जन्म मिल जाएगा। अब पुरुषार्थ प्रबल करना, बहुत बड़ा भारी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भगीरथ पुरुषार्थ करना। इधर देखिए, यहाँ फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आने के लिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत है। उसकी हम शनि रवि को रात को 8 बजे एक ग्रंथी वेद की क्लासेस चल रही है, 7 महीने से चल रही है। आप YouTube पे जा करके आप उसको स्टोर करके आप देखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ यहाँ से यहाँ आने की स्टेप
घर बैठे आप यूट्यूब पर पढ़िए, आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। इतनी सी प्रक्रिया को मैं 7 महीने से समझा रहा हूँ। क्या पुरुषार्थ करेंगे? यथा प्रवृत्ति करण कैसे करेंगे? अपूर्ण करण कैसे करेंगे? आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? आपको लगता है दिस इज ओनली वन स्टेप, एक ही कदम लग रहा है आपको, लेकिन है बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा। अब यहाँ तक पहुँचना है। अब इसके बाद आपके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान है। सबसे कठिन, इधर देखिए, दीक्षा लेना जितना कठिन नहीं है उससे 1000 गुना सरल जो है श्रावण करना। लेकिन दीक्षा लेना जितना कठिन नहीं है उससे 1000 गुना, लाख गुना कठिन जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। दीक्षा लेना बहुत आसान है, संसार छोड़ना बहुत आसान है। धन कुटुंब परिवार पत्नी पुत्र छोड़ दिया, आप निकल गए, हो गया काम, खेल खत्म। लेकिन अब यथा प्रवृत्ति करण करके सिद्धे कोड़ा कोड़ी सागरों पंक्ति कर्म बंध स्थितियां घटाते घटाते अंत कोड़ा कोड़ी की करके अब गांठ खोल करके विद्यार्थियों की ग्रंथि का भेद करके अब आप सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे। वो भगीरथ पुरुषार्थ। संसार के अंदर सभी कठिन से कठिनतम कार्यों के अंदर द लास्ट कठिन कार्य जो है वो है ग्रंथि भेद। To reach on the moon and Venus, it is also easy. To reach on the Mars and Venus, it is also simple thing. लेकिन आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करना is next to impossible. और ये जीवन का लक्ष्य बनाइए। If I am living 100 years life, my the last achievement, the goal must be achieve the सम्यक दर्शन। मैं 100 साल की जिंदगी जी रहा हूँ तो मेरा एक ही अंतिम लक्ष्य है कि हे भगवान, बस मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं, बेड़ा पार। कब करोगे, कब होगा, कब की बात ये अलग है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुण्य उदय से हो नहीं जाएगा। आप ये बोलोगे नहीं नहीं कभी पुण्य का उदय होगा तो हो जाएगा। पुण्य जो है वो सपोर्टिंग फैक्टर है, वो आपको सहयोग करने वाला है। मंदिर मिला, गुरु मिले, धर्म मिले, धर्म स्थान मिले, परिवार मिला, कुटुंब मिला, पत्नी पुत्र मिले, ऑल द सपोर्टिंग फैक्टर जो है वो आपके सहयोग के लिए। लेकिन अगर आपका मिथ्यात्व प्रबल रहा तो मंदिर के सामने रहते हुए भगवान के दुश्मन रहोगे। मुँह हाथ नहीं जोड़ता हूँ, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, भगवान ने नहीं। समझ लो कि आपका मिथ्यात्व 1000 गुना ज्यादा। गुरु महाराज घर आ रहे हैं, श्राविका गोत्री बहरा रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आपको साधु को देख करके भी मन में द्वेष हो रहा है तो आप समझिए कि अभी बहुत नीचे, बहुत। अब ये पूर्व का पुण्य था कि जैन घर में जन्म मिल गया, माँ बाप जैन मिल गए, परिवार जैन मिल गया, पहचान आपकी जैन के रूप में हो गई, लेकिन आपकी धारणा अभी भी बहुत। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने मात्र से कल्याण हो जाएगा? नॉट पॉसिबल है। अब अनादि काल की जो पाप प्रवृत्ति है उसका पछाण करना, उसको घटाइए, फिर आप श्रद्धालु बनिए। कोई हरकत नहीं, अभी आचरण नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन एक बार श्रद्धावंत श्रावक तो बन जाना जरूरी है। बोलिए, अब आप अपना अपना बोलिए। आप पहले स्टेप में हो, सेकंड स्टेप में हो, थर्ड स्टेप में हो, भारत में लेकर में हो, भी आप करें आगे। आप अपना अपना सोच लो, आप कहाँ हो, मेरा स्थान किस स्टेप पर कहाँ है। As
ऐसी स्थिति के अंदर सबको ये देखना जरूरी है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस कक्षा में हूँ। अगर आप ये नहीं समझ पाए, यहाँ पर ये आपका मोक्ष जो है, अब ये मोक्ष आते आते आपका कहाँ है, और ये कक्षा अगर आपकी है तो यहाँ आप पहले गुणस्थान पर हो। यहाँ आकर के जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, आप श्रद्धालु बन जाओगे, उस दिन आपका मोक्ष नक्की होगा। यहाँ जस्ट लाइक द आप बीज बोएंगे, पहला बीज बोया जाएगा। ये कब होगा? यहाँ पर आपकी बिल्कुल मिथ्यात्व की कक्षा है। अब आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप अभी सामान्य जन के रूप में हो, या भले ही आप जन्मे हुए जैन के कुल में हो, लेकिन आप इसी कक्षा। अब आपको बड़ा पुरुषार्थ करके यहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त करके यहाँ तक आना। देखिए, ये श्रद्धा का सद्भाव, अंतर का पूज्य भाव। आप ये मत सोचना कि मैं दर्शन करता हूँ इसलिए सम्यक दृष्टि हूँ, नहीं। आप ये मत सोचना कि पूजा करता हूँ इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, नहीं। आप ये मत सोचना कि मैं नवकार मंत्र की माला गिनता हूँ इसलिए सम्यक दृष्टि हूँ, नहीं। आप ये मत सोचना कि मैं आंबिल एकादशा व्याख्या नवकार से करता हूँ, प्रदूषण आवे तो कर लेता हूँ, नहीं। बहुत करते हैं, करने वाले बहुत करते हैं। प्रदूषण की 28 कर लेंगे, 11 उपवास कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। 11 उपवास करने वाली लड़की को मैंने बोला कि चलो आप होटल में मत जाना, रास्ते पर मत खाना, आलू प्याज नहीं खाना, नहीं बात नहीं। पालना करने के निमित्त उनको ये समझाया कि 11 उपवास किए, थोड़े दिन तो समझे, थोड़े दिन तो खाली चौमासा नहीं बात। अब वो 11 उपवास किस काम के? वो यहाँ किए कि यहाँ किए? आप धर्म थोड़ा करोगे चलेगा सा। महावीर स्वामी ने अपनी धर्म व्यवस्था जो बैठाई है, अब ये पूरी धर्म व्यवस्था का आधार महावीर स्वामी ने किस पर दिया है? आप ये बताइए कि त्याग ज्यादा होना चाहिए कि तप ज्यादा होना? त्याग बड़ा है कि तप बड़ा है? एक व्यक्ति 28 करता है और एक व्यक्ति आलू प्याज का साल भर के लिए त्याग। अच्छा, आप करने बोला नहीं चैन करा रहे हो, 28 बोलो कि त्याग। आप बोलने के लिए राजी करते हैं। आप तपस्वी का बहुमान मत करिए, त्यागियों का बहुमान करिए। जो भी भले 28 कर ले, 28 कर ले, जो भी 11 उपवास कर ले, लेकिन अगर वो त्याग करता है तो वो मान। लेकिन हमने ये रिवाज रखा ही नहीं, समाज के अंदर ऐसा कोई रिवाज ही नहीं बनाया। बस यहाँ तो फलान संजय ने 28 की है, चलो। अब 28 बरस 30 बरस की लड़की हो गई, शादी नहीं हो रही है तो मत करो, उनके 28 करो। आपका संग्रह हम ही तो देखिए, आपका संग्रह में होना ही चैन तो नहीं, नॉन तो जाए रहे पब्लिक में तो कोई तो से कोई भागवा। अब ये आप मानसिकता बनाओगे तो ये तो सब यहाँ होने वाला है। आप पहले व्रत पचकान के साथ त्याग हम करते हैं। आज भी जैन समाज के अंदर बाहर जो है तब का प्रमाण बढ़ता है, त्याग का प्रमाण नहीं। किसका त्याग करना है? पाप प्रवृत्ति का त्याग करना है। आप पचकान ले रहे हो, किसका? पाप प्रवृत्ति के पचकान का, पाप प्रवृत्ति का त्याग करने के पचकान है। पहले वो लो, आप समझे। अब यहाँ से आप आ रहे हो तो महावीर ने कहा कि त्याग तो जो है वो बेसिक फाउंडेशन है। अब पहले त्याग करो और फिर आकर के बाद में तप। त्याग संवर प्रधान है, तप निर्जरा प्रधान। फर्क पड़ रहा है? त्याग के अंदर पाप के पचकान है और तप के अंदर आत्मा के कर्मों की निर्जरा। त्याग जो है नए पाप को रोकेगा और तप
पुराने पाप को खपाएगा। नाम जो नए पाप को रोकेगा तब पुराने पाप को रोकेगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब महावीर ने क्या कहा, यहाँ से जैसे ही आप आगे गुण स्थान पर आ गए, अब यहाँ आप श्रावक बन गए, अब आगे आ गए, यहाँ आप साधु बन गए साधु, अब आप आगे बढ़ते जाओ, ये बढ़ते जाओ, ये आपके लिए जो है सीधा आपको समझना है मोक्ष मार्ग है। अब इस मोक्ष मार्ग पर आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हो? मोक्ष मार्ग पर आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हो? किस स्टेप पर हो? एक कदम आगे गए कि नहीं गए? एक कदम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? कुछ तो आगे निकले कि नहीं निकले? कभी तो सोचो। जीवन तो बीत रहा है, आज 40 हो गए, कल 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, एक दिन ऐसे चले भी जाएंगे। ऐसे कॉमन मैन नो वैल्यू, जन्म हुए कोई वैल्यू। आप श्रावक बने तो आपकी शुरुआत हुई, और आप साधु बने तो मोक्ष मार्ग पर निश्चित। सम्यक दर्शन से जस्ट रिजर्वेशन, अब मोक्ष का रिजर्वेशन। कब मिलेगा मोक्ष, कब होगा, जब होगा तब होगा। आज पहले रिजर्वेशन है, पहला लक्ष्य हमारा पहले रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कर पाएंगे आप तो और नुकसान चला जाएगा, हाथ में से जीवन बीत जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब किसकी बात है? अब जिस तरह से भगवान ने जैसी धर्म व्यवस्था कर ली, अब इस धर्म व्यवस्था में आप आ गए, अब हमारा प्रतिदिन का कर्तव्य किस प्रकार का कैसा करना है। अब क्योंकि आपको वन टाइप ऑफ रिलीजन, आप समझ रहे इस बात को? एंड व्हाट स्टेज यू आर इन, विच स्टेज दैट इज योर। आप अभी किस कक्षा में हो, किस भूमिका में हो, वहाँ आपकी कक्षा। ऐसी स्थिति के अंदर जिसको हम यहाँ कर्तव्य प्रधान धर्म कहते हैं, धर्म अभी आपका कैसा है? कर्तव्य परायण धर्म है। अब ये कर्तव्य आप अपनी तरफ से एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरे तरफ, आपको तीनों तरफ देखना है। आप किन किन कर्तव्यों का कैसा पालन करते हो, पहले उस भूमिका को देखिए। यहाँ आपको क्या करना है? ये तीसरा धर्म है, इसमें आपको आत्म धर्म का पालन। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, पहले ये देखें। तो ये आपको पर्व संबंधी कर्तव्य क्या है, और ये आपको वर्ष भर जो है वार्षिक कर्तव्य क्या करना है। ये दोनों कर्तव्य आपके जीवन में जैन धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए हैं। अब इसको जो आप नाम दें कि जिस तरह से आप करते आए, अब इसमें आपको क्या करना है? मैं जैन हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है? आप एक परिवार के सभ्य हैं तो एक अपने परिवार के लिए आपका कर्तव्य क्या है? You are the member of your family. If you are the elder member of the family, then what is your duty? તમે ઘરના વડીલ હો તો તમારી જવાબદારી શું છે? તમે ઘરમાં નાના હો તમારી જવાબદારી ઓછી થઈ। आप एक समाज में बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई, आप समझ रहे? वैसे हम एक जैन हो गए, अब जैन धर्म की अभिवृद्धि करने का हमारा कर्तव्य क्या है? Each and every Jain must think over it. प्रत्येक जैन को हमेशा इस पर अपना विचार करना चाहिए। હું જીવી રહ્યો છું, મેં મારા માટે શું કર્યું, કેટલું કર્યું, પણ હું જે ધર્મમાં છું એ ધર્મ માટે મેં શું કર્યું? What is my sacrifice for this religion? मैंने इस धर्म के लिए अपनी तरफ से क्या किया है, क्या किया? एक घर के अंदर एक लड़का नहीं कमाएगा तो क्या होगा? अब वो यंग है, युवक बन गया है, नहीं कमाएगा तो घर चलाएगा कैसे? हर
हर माँ बाप सोचते हैं पहले तो कमाना शुरू कर, फिर शादी होगी, फिर परिवार बढ़ेगा, फिर घर कैसे चलाएगा। हर व्यक्ति पहले उसके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, माँ बाप ये कहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान की कल्चर अलग है। यहाँ तो बाप दादा की गादी पर बैठे, बाप दादा की कमाई पर आपका सब कुछ हो जाएगा। बट इफ यू आर इन द फॉरेन कंट्री, then if you are at the age of 14 or 15, you have to earn something. And if you are in the 18, at the age of 18, if you are going in the university and colleges, you must learn and simultaneously you must earn. आपको कमाना जरूरी हो गया है। अब ये भी अनिवार्य रूप से चलो। लेकिन हिंदुस्तान की बात है, अब आज तो ये ट्रेंड आ ही गया है। अब बिना कमाने वाले की शादी करेंगे तो कल क्या करेगा बेचारा, सिर हाथ दे के रोएगा। अब वो आने वाली तो बोलेगी हौसा दिवाली है, ये साड़ी लावनी ताकि न। आने वाले के पास तो हर दिवाली आएगी तो हर दिवाली में उसकी डिमांड पर। फिर वो पिंकी हो गई कि पप्पू हो गया तो पिंटू हो गया, तो उसके लिए आज बूट लाना है, आज चप्पल लाना है, आज ये लाना चालू हो गया। अब मीटर चालू हो गया तो इसके तो बेचारे के सिर के बाल उतर नहीं आए। अगर वो पहले ही अर्निंग मेंबर, तब जा करके उसका संस्कार बनाया जाता है, शादी की जाती है। तो ये है जिम्मेदारी का कर्म। आपने कब सोचा कि एक मैं जैन हूँ, मेरे सिर पर धर्म की बहुत बड़ी जवाबदारी है। आज पटेल समाज ये सोचता है, और पटेल दुनिया भर में सब जगह फैले हुए हैं। एक वहां विदेश में रहा हुआ पटेल वहां से एक परिवार का एक सभ्य 1 रुपया भी प्रतिदिन का धर्म के लिए डालता। अब एक परिवार में 5, 7, 10 जने हैं तो 7 रुपया एक परिवार का उनके धर्म के लिए अवश्य। अब वो स्वामीनारायण को मानते हैं, कोई किसको। अब आप सोचिए, स्वामीनारायण धर्म it is only of the 200 years, and the Jain Dharma महावीर स्वामी से गिनो तो आज 2600 वर्ष, पार्श्वनाथ से गिनो तो 1900 वर्ष। अब वो पटेल समाज पूरे दुनिया में जहाँ है, वो एक व्यक्ति दीठ 1 रुपया डाले तो प्रति दिन के कितने हुए, प्रति महीने कितने हुए, प्रति वर्ष के कितने हुए। तो प्रमुख स्वामी ने व्यवस्था बैठाई कि हमारा रोज का इतना रुपया आता है। अब इससे आज उन्होंने स्वामीनारायण वालों ने 200 वर्ष के इतिहास में अक्षर मंदिर वगैरह कहाँ कितने बड़े पैमाने पर कर लिए, कितने गुरुकुल कर लिए, कितने समाज के लिए क्या। आप शायद बोरा लोगों को जानते थे, आल्सो इज द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम द गुजरात। सैफुद्दीन जो है उनके धर्म गुरु है, और शायद आपको मालूम है मरीन ड्राइव के वहाँ पर जो है बहुत बड़ी सैफी हॉस्पिटल बना, वो उनके एक धर्म गुरु है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई का 5-10% देगा ही शायद। अब वो लेकर के व्यवस्था करके समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको अपलिफ्ट करें। हर व्यक्ति ने, हर समाज ने अपनी व्यवस्था बनाई। ये पर्व करते हुए कल आपने 5 पढ़ लिए, समझ लिए। कल आपने देखा कि भाई ऐसे पर्व निमित्त कुछ 5 करते हुए ऐसे करो, सकल संघ के अंदर सभी पाठशालियों को और धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने। अब आज हम यहाँ पर ऐसे जो है 11 वार्षिक कर्तव्यों के बारे में सोचे। आपको लगेगा हमारे लिए क्या है, हमको क्या फर्क पड़ता है, नहीं किया तो क्या फर्क। लेकिन ओवरऑल जो है पूरे जैन धर्म की अभिवृद्धि करने में ये आपके लिए कितने सहयोगी बन रहे हैं, इसलिए प्रत्येक जैन की अपनी एक जिम्मेदारी हो। हम पुणे में थे, वहां पर अब आपको आश्चर्य लगेगा, जो लोग बरगुड़ा आदि नहीं मानते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन वहां पर सिंधी समाज के कुछ लोगों का ऐसा आयोजन था और वो उन्होंने बरगुड़ा निकाला, और जिस डिसिप्लिन से निकाला, जिस तरीके से निकाला, अब सभी लोग रास्ते पर उनकी अनुमोदना करने लगे। जयेंद्र बरगुड़ो गए तो अन गली में थी आवता वंदा थी आयो तो बेरो बस में थी स्वामी वास्तव में चले। बीच
पीछे से खाली बैंड और रथ और महाराज साहब पता नहीं। ये तकलीफ है। आज कभी भी किसी को डिसिप्लिन सिखाने जाओ तो दूसरे आके टोकेंगे, बाप से जाओ। अनुशासनहीनता, ये भी आप अपने धर्म का नुकसान कर रहे हो। एंड विथ प्रॉपर डिसिप्लिन आप अपने ही धर्म की प्रभावना बढ़ाओ। ये आप जो भी करेंगे ये सब किसके लिए है? ये धर्म की प्रभावना के लिए है। अब हमने क्या गलती की? प्रभावना मतलब आज मुँह 2 रुपया दो, काले ये मन पासा आज पारस मंजरी प्रभावना, काले राजू भाई प्रभावना। आज इन्होंने 2 रुपया इनको दिया, काले 2 रुपया इनको वापिस। आपने ये प्रभावना का मीनिंग कर लिया, जबकि वास्तविकता 11 कर्तव्य पालन करते हुए जिन शासन की अभिवृद्धि करे, शोभा बढ़ावे, शासन जिन शासन के देश नहीं दुनिया भर में कहाँ अभिवृद्धि आप करो, समझे कि नहीं? ये आपका कर्तव्य। पराया जो है, अजैन जो है, दूसरे लोग जो है, तीसरे लोग जो है, वो आपके लिए क्या सद्भावना रखते हैं? क्या सद्भावना? नाहीतर इकडे शिवसेना काय सांगतात, मनसे वाले काय म्हणतात, हे लोक जे आहेत राजस्थानातून लोटा घेऊन आले, आता इकडे येऊन आमच्याकडून सगळं कमवलं नाही, हे परत राजस्थानात जमा। काय यांच्याकडे काय होत आहे? काय घेऊन आले होते? आमच्याकडे कमव आणि आम्ही तसेच राहील, अजून पार्टीवाले ठीक है। आपकी पुण्याई अच्छी है, लेकिन पुण्याई का उपभोग करना या उपयोग करना, दो में से क्या करना चाहिए? पुण्याई का उपभोग करोगे आप खा पी के मस्त रहोगे, और पुण्याई का उपयोग करोगे तो यू विल अपलिफ्ट द होल जैन कम्युनिटी। बस बात इतनी। आज हम यहाँ पर ये जो 11 कर्तव्य हैं, आप कौन कौन सा कर्तव्य किस तरह से पालन करते हो, ये आपको देखना है कि हम किस 11 ऐसे कुछ कार्य करें साल भर के अंदर। ये आज के आज नहीं, ये पर्व के हैं, लेकिन ये साल भर के लिए है। आप पूरे वर्ष का आयोजन इस प्रकार करें ताकि जैन धर्म की अभिवृद्धि होती रहे और सबको इन्वॉल्व होने का मौका मिले, और नेक्स्ट जनरेशन को पता तो चले कि हम अपने धर्म में है, क्या हो रहा है, क्यों हम करें अपने लिए कुछ भी। ये हमको समझना है यहाँ पर। अब इन 11 कर्तव्यों के बारे में, एज पर माई ड्यूटी, मैं धर्म के प्रति अपना कर्तव्य कौन सा निभाता हूँ, ख्याल है, जिससे सामूहिक रूप से इस धर्म की अभिवृद्धि होनी ही चाहिए। ख्याल है, अगर मेरे होते हुए मैं धर्म की अभिवृद्धि न हो, मेरी लक्ष्मी किस काम की, मेरी शक्ति किस काम की, मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, ये आपको सोचना। इसलिए यहाँ पर इन 3 दिनों के अंदर जो आपको डिटेल एनालिसिस करके दिया जाए, उसको अष्टांगी का नाम दिया जाए। आप 3 दिन तक पहले इसको समझो। पर्यूषण है, आपको तीनों बात समझा दी गई है, और ये सब्जेक्ट श्राद्ध विधि के ग्रंथ में है। श्राद्ध मतलब श्रावक शब्द है, उससे आपको ये पता चले कि मुझे क्या करना। हमने यहाँ पर दोनों शब्द लिए। ये शब्द जब आपने लिया तब आपने श्रावक शब्द लिया, और यहाँ पर जो है आपको ये शब्द दिया गया है श्राद्ध। आपने गलती से क्या मीनिंग कर लिया, कोई मदद करना। यहाँ पर हिंदुओं ने तो धर्म व्यवस्था बैठाई, वो भादरवा वध के अंदर जो है अपने पिता शिखर के लिए श्राद्ध करेंगे। कौवा आएगा, कौवा को रोटी खिला देंगे, दूध डाल देंगे, कौवा खा के जाएगा, थोड़ी घी डालेंगे, समझ लिया बहुत बड़ा श्राद्ध। उन्होंने श्राद्ध का अर्थ किया मरे हुए पिता के पीछे बेटा तर्पण करे तो पिता अपलिफ्ट होते रहेंगे, नहीं तो फिर वो प्रेत योनि में भटकते रहेंगे।
ऐसी उनकी मान्यता है, इसलिए वो कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कहा ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है, आप ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है। जीव जब मरता है उसी क्षण जो है ये शरीर छोड़कर अपने कर्मानुसार जहां जाना है वो नरक में जाएगा, पाप कर्म किया है तो जाएगा, अच्छा शुभ पुण्य किया है तो स्वर्ग में जाएगा। अब बेटा हो या न हो, बेटा तर्पण करे या न करे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना एक आत्मा अपना ही कर्म लेकर जाती। हिंदू धर्म ने व्यवस्था ही बदल दी, वो कर्म व्यवस्था नहीं मानते। उनका कहना है कि बाप मृत्यु के बाद पिता की जो है प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। अब बेटा जितना श्राद्ध करेगा वो ऊपर जाएंगे, एक लोग से दूसरे लोग जाएंगे, दूसरे लोग से तीसरे लोग जाएंगे। अब उन्होंने ऐसी मान्यता मानी है। हिंदुओं के यहाँ पर पुराण है, उसमें गरुड़ पुराण के अंदर ऐसी बात है। बाकी 12 महीना कुछ नहीं करेंगे, एक ही पखवाड़िया, सिर्फ उनको एक पक्ष में भादरवा वध के पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। ऐसे महावीर स्वामी ने ना कहा, श्रद्धालु जो आचरण करता है उसको श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा भाव से, सद्भाव से आप व्रत नियम पक्षान पूर्वक जो सही आचरण करो, आप श्राद्ध हो। श्रावक को जो दिन में करना है, रात में करना है, पर्व में करना है, आप वर्ष भर आपको करना है, आप करोगे तो आप श्राद्ध हो। इसलिए रत्नशेखर सूरी महाराज ने ग्रंथ लिखते समय नाम लिखा है श्राद्ध विधि, श्रावक को करने योग्य विधि। और ये ग्रंथ आप नाम लिखे, पुस्तक का नाम लिखो, श्राद्ध विधि। प्रत्येक जैन श्रावक को पढ़नी कंपलसरी है, प्रत्येक घर में होनी जरूरी है। और आप पढ़ेंगे, हिंदी में अवेलेबल है, गुजराती में अवेलेबल है, संस्कृत लैंग्वेज में अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल। एक जैन श्रावक का जीवन कैसा होता है, एक जैन श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, एक जैन श्रावक को क्या क्या करना चाहिए, एंड द रनिंग लाइफ एंड डे टू डे शेड्यूल, टाइम टेबल, ईच एंड एवरीथिंग। उठना कैसे, सोना कैसे, जागना कैसे, बिस्तर से पैर नीचे कैसे रखना, दंत मंजन कैसे करना, उसके बाद स्नान कैसे करना, दर्शन कैसे करना, कब करना, पूजा कैसे करनी, किस तरह से करनी, 10 ग्रीक की पूजा, पूजा की विधि क्या, दर्शन की विधि क्या। वहाँ शब्द है दंत धावन, पहले सबको समझ लेना है। दंत मंजन करना सबके लिए है, आप करते हो, लेकिन मेहरबानी करके कॉलगेट भूल से घर में मत लाओ। कॉलगेट है, क्लोजअप है, फॉरहंस है, ये सारे स्लॉटर हाउस के बाय प्रोडक्ट, कत्ल खाने के बाय प्रोडक्ट के रूप में है, आप भूल से घर में मत लाइए। हड्डियों का पाउडर है, जेली जिलेटिन है, और उसके अंदर फैट चर्बी है, फिर बाद में ऊपर से शक्कर वगैरह जो डाल करके कर दिया वो कर। एक भी घर में अगर कॉलगेट आया तो वो पंचेंद्रिय जीव हिंसा के कत्ल खाने के पाप का भागीदार। सिंपल है, आप लिखिए, मैं बोलता हूँ, लिखाता हूँ, दंत मंजन घर में बनाओ। आप थोड़ी सी फिटकरी लीजिए, सिंधा नमक मिक्स करिए, उसके अंदर साथ में हल्का सा थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, और ये हो गया आपका दंत मंजन। अब आप अंगुली से एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, 2 बार कर लिया, दंत मंजन कर लीजिए। 1 कटोरी पानी से आपका दंत मंजन हो जाए। आप बेसिन का नल खुला रख करके कॉलगेट घिसते रहो, ये बहुत बड़ी भूल है। पानी का आपका अपव्यय, आप कॉलगेट घिसोगे वहां तक 1 बाल्टी पानी चला जाए। 1 पानी की बूंद में असंख्य जीव है, 1 पानी की बूंद में असंख्य जीव है, इसलिए गलती मत करना। चला है, हमारे यहाँ विधि बताई है, श्रावक को विधान बताया है, और ये दंत मंजन मैंने बताया आपका ऐसा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन ए पेस्ट फॉर्म,
चला, किसी को पायरिया है, किसी को दांत में सड़ान है, किसी को दांत में दर्द है, थोड़ी हल्दी मिक्स करो या उसके अंदर 2-4 लविंग का पाउडर करके डालो, आपका टीथ एक जो है वो मिट जाता है। और आपको अगर पेस्ट बनाना है तो उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में ये मिक्स करके एक रस कर दो। लेकिन ब्रश मत लेना हाथ में, ब्रश से मत करना, सिर्फ 2 बार इधर से इधर अंगुली से कर। अंगुली से करने पर मसूड़े मजबूत होते हैं, ब्रश से करने पर आपके दांत गिरने के चांस ज्यादा। अब इस देयर इज द कैविटी इन द बोथ द टीथ, तो फिर आप जो है उस ब्रश का खड़ा उपयोग, सीधा उपयोग करिए, लेकिन ये लेके मत घसना। आपको अगर इसमें फिटकरी है तो लेके करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। राजू भाई, एक फटकरी प्रभाव न दोनी हम एक पत्थर और टुकड़ो फिटकरी मागे असरिया, लेकिन ये बहुत बड़ी दवाई है। घर में मलेरिया हो जाए तो फिटकरी काम की है। खाली फिटकरी का पाउडर और आधा चम्मच जिंदा लूण लेकर तवे पर घुमा करके आप 3 दिन ले लो, मलेरिया गायब। इसी हॉस्पिटल में जाना, कोई इंजेक्शन खाना, सादे सिंपल चीजें। अभी राजू भाई ने पॉलिसी बदली है, ये रोज एक बढ़िया बढ़िया आपको जो है दवाई लाके देनी। सौंफ कल दी है, सौंफ सबसे बढ़िया दवाई। खाली सौंफ का चबा करके गुड़ का पानी पियो, एसिडिटी मिटती है। जीरा चबा करके पानी पियो, गुड़ का एसिडिटी मिटती है। एसिडिटी की गोली लेने की जरूर नहीं। और अगर जीरा और सौंफ दोनों चबा करके गुड़ का पानी लियो तो बहुत फायदा हो। गुड़ से आपको विटामिन भी मिलेंगे, आयरन कंटेंट्स भी मिलेंगे। आप राजू भाई को धन्यवाद देना। अतो एक पड़ी को प्रभावना में दे रही है, तो एक घर में कभी वरियाली मेरी में भादरवा सुद मौसम ने पारना में पहला जो है गुड़रा पानी में वरियाली जीरो नौके ने पसे पारनो कर 28 और पारनो बहुत बढ़िया अच्छी तरह। लेकिन वो आँखी उबाल करके बाहर छान के मत फेंकना, ये गलती मत करना। पाउडर बना करके डालना और छानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खाना। अगर सूजन भी है शरीर में तो जीरा से सूजन मिट जाती है। अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो जीरा में सबसे बढ़िया अच्छा कैल्शियम है। और इधर बाहर तो एक दंत मंजन भी रखा है, ऐसा बढ़िया अच्छा दंत मंजन है, वो भी जो है गौशाला की राख के साथ में ये सारा सिंधा लूण और जो है फिटकरी मिला करके किया है। आप खाली 2 बार ऐसे ऐसे करो। कोलगेट से 10 दिन में जितने दांत साफ नहीं होते उससे 10 सेकंड में साफ हो। बड़ी अच्छी चीज है बलशाली। राजू भाई एक गंधन प्रभाव में फिर बहुत बढ़िया है कि ना, आपने राजू भाई ने धन्यवाद दे। और रोज एक आइटम दे रहे हैं, रोज एक बढ़िया अच्छे। और ये 10 दिन के सब आइटम इकट्ठे हो जाए तो आप उसका पाउडर बना के मिक्स करके रख लेना, इम्यूनिटी बूस्टर बन जाए। ये आपके कोरोना के अंदर इम्यूनिटी का बहुत बड़ा फायदा करने वाला है। तो ये आपके लिए काम का है समझे के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर अब हम यहाँ पर पहले ये आपके लिए ये विषय आज का हम शुरू करते हैं। अब पहला विषय है, अक्षर है ये स। बाकी स अक्षर थी एरा पॉस न बोलना है। स अक्षर से बनने वाले 5 नाम बोलिए। हमने जरा ऊपर गणा हुआ तो बात चलो जाओ। बोलो साहब, अब एक साध्वी जी महाराज ने बोल दिया तो कोई दूसरा रिपीट नहीं करेगा। सम्यक तो इन्होंने बोल दिया। चलो, स अक्षर से दूसरा सरल, सज्जन, समता, संयम, साधर्मिक भक्ति, समर्पण। हाँ, कौन बोले? सब જોઈએ અડધો સમય બહુ ભલેલો નહીં જોઈએ, ખાલી એક અક્ષર
बहुत अच्छा है। अब ये यहाँ पर कहा है कि स अक्षर से शुरू होने वाले दुर्लभ नाम, दुर्लभ नाम बोलना है। हो गया बरोबर। अब इसके साथ दुर्लभता जिसकी प्राप्ति बहुत मुश्किल है सर। अब ऐसे अर्थ के अंदर आपको ये देखना है कि किसके अंदर कितनी दुर्लभता ज्यादा है। अब महावीर स्वामी कह रहे हैं कि संग आपको मिलना बहुत दुर्लभ। एक जन कोई नहीं बोलिया जब आपने लखऊ सा, ये आपने किसी ने नहीं बोला। अरे फिर नहीं बोलिए, करने मुड़े शब्द नहीं आया। अब आप जिस तरह से जो भी बोलना, अभी भी ऑप्शन खुला है, लेकिन आप ये देखिए आप जिस तरह से बोलो तो यहाँ ये साधर्मिक भी आए। अब सासू बोले तो बहू को समता रखनी, ये तो कंपल्सरी है, नहीं रखे तो भी ये दुर्लभ नहीं है, बिल्कुल मुश्किल का। अब इसकी बात हम स्वीकारें, समझ में आएगा तो ये आपको ख्याल आएगा कि भाई क्या है। और इसके अंदर दुर्लभता के अंदर जो जो अजय क्रस्तो खुला है बात। अब आप ये सोचिए कि जिसकी दुर्लभता के बारे में हम सोच रहे हैं, राजू भाई मैं व्याख्यान चालू कर रही हूँ, अभी व्याख्यान शुरू करना है, अभी तो पहली बात है। અને રાજુભાઈ તમને દર વખતે ખાસ કહે છે જેને વહેલા જવું હોય જજો, જેને दुकान માટે જવું હોય જજો। मैंने इतने वर्षों में कहीं नहीं सुना, शुरू होने का कहते जाने का कोई नहीं कहते। अब राजूभाई कहते फिक्स है, थोड़ा 5 मिनट बख्शाली, सबका शासन का जो काम करना है आप टाइम बचाना, 5 मिनट में फटाफट जल्दी बोलना, समझेंगे नहीं, दोनों काम हो जाएंगे। फिर मैं व्याख्यान अभी आज का व्याख्यान अभी शुरू होना है, ये थोड़ी इंट्रोडक्शन चले और फिर दोपहर का 2:30 बजे का व्याख्यान है, क्योंकि 2:30 बजे के अंदर भी आपको शांति से सुनना है। और आज शनिवार है, छुट्टी का दिन भी है, कल भी रविवार है, कल भी छुट्टी का दिन है, कल दोपहर को तो कल्प सूत्र का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। तो आप समय पर थोड़ा सा, कल भी काफ़ी अच्छी संख्या में दोपहर को पधारे थे आप, तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा हम कुछ समझने सीखने को ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। अभी भी शांति से बैठिए, आप उठ के जाना ये डिसिप्लिन नहीं है, आपको शांति से बैठना है। और जिनको बोलना है अपने भाव बनाइए, 1 मिनट में पूरा फटाफट जिसको बोलना है, फिर टाइम भी बचेगा, दोनों काम होगा। बोलो बोलो बात करके सबसे पहले तो मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा बहनों को, महिलाओं को, कि इधर ग्राउंड में प्रतिक्रमण हो रहा है, आवाज़ बहुत आती है।